हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत एंटीबॉडीज। कल हमने इसमें एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज को डिस्कस किया था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबॉडीज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबॉडीज। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल नेचर की। एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं। चूँकि इनका मेजर कंपोनेंट ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इसलिए इनको इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। मतलब जो अगर इसके केमिकल नेचर की बात करें एंटीबॉडीज के, तो इन एंटीबॉडीज की जो फॉर्मेशन होती है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा होती है, इसलिए इनको इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। स्ट्रक्चर यानी सभी मोनोमर एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल बाई शेप्ड होते हैं। यानी जितनी भी एंटीबॉडीज हैं उनके मोनोमर की बात करें तो वो कैसे हैं? स्ट्रक्चरली बाई शेप्ड हैं, जिनमें हैवी चेन्स के मध्य में एक हिंज पाया जाता है। ये हिंज डाइसल्फाइड बॉन्ड के बने होते हैं। हिंज के कारण ही एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स की फोल्डिंग में ट्विस्टिंग हो पाती है। मतलब जो स्ट्रक्चर होता है इसका बाइसेप्ड होता है और उसमें एक हिंज पाया जाता है। हिंज को बोलते हैं कब्ज। कब्जा समझने की जरूरत नहीं, आपने कब्जा देखा होंगे वो किवाड़ों में लगे होते हैं, तो उन हिंज का मतलब ज्वाइंट से है। और ये जॉइंट्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। इससे क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज के अंदर फोल्डिंग व ट्विस्टिंग हो पाती है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करें तो एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होने के बावजूद काफ़ी स्टेबल होती हैं। इनमें भी आईजीजी तथा आईजीएम मोस्ट स्टेबल होती है और फ्रीजिंग टेम्परेचर पर भी इनमें कोई चेंज नहीं आता। केवल आईजीई एक ऐसी एंटीबॉडी है जो अनस्टेबल तथा कुछ समय के लिए रह पाती है। यानी जो आईजी है वो अनस्टेबल कंडीशन में है, बाकी सभी स्टेबल कंडीशन में रहती हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। वैसे तो एंटीबॉडीज अपने फॉर्म में ज़्यादा डाइवर्स नहीं होती। सभी आईजी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर का बेसिक पैटर्न यूनिफॉर्म होता है। इनमें केवल हैवी चेन्स में अमीनो एसिड की संख्या में डिफरेंस दिखाई देता है। एसिड स्पेसिफाई एंटीबॉडीज हाईली स्पेसिफिक होती हैं। एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। प्रत्येक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स की 2 आर्म्स में एंटीजन कंबाइन साइट्स पाई जाती हैं जो स्पेसिफिक एंटीजन से बन जाती हैं। बात करते हैं एंटीबॉडीज फॉर्मेशन या ओरिजिन ऑफ एंटीबॉडीज। काफ़ी समय तक इम्यूनोलॉजिस्ट इस बात से परेशान रहे कि किस प्रकार लिम्फोसाइट्स की सीमित संख्या से लिम्फोइड टिश्यू ये एंटीबॉडीज की वैरायटी बन जाती है। समय समय पर एंटीबॉडीज की ओरिजिन को लेकर कई थ्योरीज बताई गई। ये थ्योरी इस प्रकार है। नंबर 1, सिलेक्टिव थ्योरी। ये थ्योरी 1900 में सर्वप्रथम एलिक्स द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार जो एंटीजन स्टिमुलेट होकर एंटीबॉडीज की सिंथेसिस के लिए प्रेरित करता है उसकी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट होती है, इसलिए उसी के सूचना के अनुरूप एंटीबॉडी बनने लगती हैं। नेक्स्ट,
इंस्ट्रक्टिव या टेम्पलेट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रेन तथा पावलिन ने 1940 तथा 1950 में ये बताया कि एंटीजन पहले लिम्फोसाइट्स की को मॉडिफाई करते हैं और लिम्फोसाइट एक ऐसा डिजाइन या टेम्पलेट प्रदान कर देते हैं जिस पर एंटीबॉडीज को बनना होता है, अर्थात इसमें एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के फोल्डिंग का डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट, क्लोनल सिलेक्शन हाइपोथेसिस। मोस्टली इम्यूनोलॉजिस्ट इस प्रोसेस के पक्ष में है। इस हाइपोथेसिस को देने का श्रेय टेलवेज तथा बर्नेट द्वारा 1959 में दिया गया। इसके अनुसार एंटीजेनिक डिटर्मिनेटिव उन बीटा लिम्फोसाइट्स को सिलेक्ट करते हैं जिन पर अनेक उनके लिए एक्सेप्टर साइट होती हैं। हेल्पर टी सेल्स इस चयन प्रक्रिया में मदद करते हैं। सिलेक्शन के बाद डीएनए के जीन्स की रीशफलिंग होती करते हैं। नेक्स्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यानी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इस पर भी काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करें तो एक एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स किसी भी अदर सेल्स की तरह कैंसरस हो सकता है, अर्थात यदि ये सेल्स बिना कंट्रोल के लगातार डिवाइड होता रहे तो सेल्स का एक मास बन जाता है जिसे माइलोमा कहते हैं। क्योंकि एक माइलोमा का प्रारंभ एक सिंगल सेल के रूप में होता है, इसलिए इससे बनने वाले सभी प्रोगेनी एक क्लोन बनाती है जिनके जेनेटिक कैरेक्टर समान होते हैं। इस क्लोन का एक रिमार्केबल फीचर यह है कि सेल से सिंगल टाइप की एंटीबॉडीज ही बनती। इस प्रकार एक ऐसे एनिमल के सीरम से जिसमें माइलोमा प्रेजेंट होता है में एक ही एंटीबॉडी को पर्याप्त मात्रा होती है, और यदि एक माइलोमा का टिश्यू कल्चर किया जाए तो एक एंटीबॉडी बन जाती है। वेस्ट जर्मनी के जॉर्ज J.F. कोलर तथा अर्जेंटीना के सीजर मिल्स्टेन ने प्रयोगशाला में माइलोमा सेल्स के एक क्लोन से एंटीबॉडीज बनाने की विधि बताई। उन्होंने इस क्लोन से प्राप्त होने वाली एंटीबॉडीज की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नाम दिया। इसमें उन्होंने एक माइस की बॉडी में एंटीजन्स को इंजेक्ट किया और इम्यूनोजिया माइस के प्लाज्मा सेल्स को निकालकर एक अनस्टिमुलेटेड माइस के प्लाज्मा सेल्स में फ्यूज कराया। इस फ्यूजन के फलस्वरूप एक हाइब्रिडोमा बना जो इमोर्टल होता है और इससे सिंगल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। ये एंटीबॉडी ओरिजिनल एंटीजन के लिए बनती है। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी के लिए एक प्रोग्राम की सप्लाई करते हैं, जबकि माइलोमा सेल्स इमॉर्टलिटी सप्लाई करते हैं। इस तरह से एक हाइब्रिडोमा कैंसरस मास ऑफ सेल्स होता है। इन सभी सेल्स से एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। हाइब्रिड सेल्स से डेवलप होने वाले ट्यूमर को हाइब्रिडोमा कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन एक माइलोमा तथा एक उस स्प्लिन सेल के फ्यूजन से होती है, जिसकी वजह से एनिमल इम्यूनाइज्ड हो बनता है। एक
सेंसिटाइज एनिमल के स्लिन सेल को निकालकर इससे एक ही टाइप की एंटीबॉडीज या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की सिंथेसिस कराई जाती है। मोनोक्लोनल किसी भी एंटीजन के लिए बनाए जा सकते हैं। 1984 में कॉलर तथा मिशलिन को फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था। यह प्राइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक माइस ली थी, इसमें आप देख रहे हैं एक ये माइस एंटीजन को माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया और इससे जो प्लाज्मा प्राप्त किया गया यानी सेल फ्रॉम एन इम्यूनोलाइज्ड माउस, इससे जो प्राप्त किया इसको माइलोमा सेल फॉर्म एन अनसेंसिटाइज्ड माउस में, यानी जो अनसेंसिटाइज्ड माउस था उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इन्होंने प्राप्त कर लिया, यानी एंटीजेंस को इसके अंदर बाय सिरिंज इंजेक्ट किया। इंजेक्ट के बाद हमने इन्होंने क्या करा, प्लाज्मा सेल्स फ्रॉम इम्यूनोलाइज्ड माउस, इससे इसको प्राप्त किया। इसके बाद जो माइलोमा सेल्स बनी इसके अंदर, यानी जो माइलोमा की फॉर्मेशन हुई उसको इसमें इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इन्होंने प्राप्त कर लिया और उनको इसको स्टोर कर लिया। आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यानी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इसके अलावा प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीबॉडीज को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।